संविधान का जो सबसे इम्पोर्टेंट संविधान का जो हिस्सा है वो है उसका प्रियम्बल, यानी संविधान की आत्मा भी जिसे कहा जाता है। उसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, देखिए 3 प्रकार का न्याय हो गया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, और 3 प्रकार की न्याय है। समता कितने प्रकार की है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है? केशवानंद भारती मामले में 1973 में। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा था, एन.ए. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा था। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 की रूसी क्रांति से। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व रूसी क्रांति से जो 1917 में हुआ था उससे संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस वाद में सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, हम भारत के लोग शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। 42वें संविधान संशोधन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या क्या संशोधन मतलब सब बताएंगे आपको। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में है। आदर्शों और उद्देश्यों की बात। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। हम बताएंगे, फिर भी बहुत इसमें संशोधन हुए हैं 42वें संशोधन में। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री के.एम. मुंशी ने कहा था, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में? बेरोबारी संघ मामले में 1960 में ये फैसला दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये बेरोबारी मामला क्या है ये सब बताएंगे। गोलकनाथ वाला मामला क्या था वो भी बताएंगे आपको। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है।
इसको एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।